बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सेवायत गोस्वामियों का विरोध तीसरे दिन भी रहा जारी। रविवार को जिला प्रशासन फिर पहुंचा गोस्वामी समाज को समझाने। गोस्वामियों ने बताया कि सरकार द्वारा गठन न्यास ट्रस्ट का हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इस एक्ट में हमारे अधिकार और परंपराओं को खत्म किया जा रहा है। गोस्वामी समाज ने कहा कि कॉरिडोर बनाने को लेकर वह वृंदावन वासियों के साथ बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी समाज ने अधिकारियों को दी चेतावनी। यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ गोस्वामी समाज परिवार करेगा पलायन। सरकार को मंदिर की जगह चाहिए तो बिल्कुल ले और बनाए कॉरिडोर। बांके बिहारी को बताया निजी संपत्ति। बांके बिहारी गोस्वामियों के साथ जिलाधिकारी, एसएसपी और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ ने की थी बैठक। जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है, तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है, वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है, जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है, इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं। और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है खत्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे, वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी, तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में है, जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही है। गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में ये कह दिया है कि कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी, तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े हुए हैं। जी देखिए, बात जहां तक पलायन की है, तो मैं इसमें आपको एक दृष्टांत बता देता हूं कि हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर सप्त देवालय इस ब्रज मंडल में थे। उन सप्त देवालय में आज से कईयों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये कह लीजिए कि 4 जो मुख्य देवालय थे, उन देवालयों को उनके गोस्वामियों समेत उस समय के आक्रांताओं के कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो वहां के जो ब्रजवासी थे, वो अपने ठाकुर के साथ उसी जगह पर पहुंच गए, पलायन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है, तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में, सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए। हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहां पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहां जाएंगे। और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे।